यस कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न खोल लेते हैं। आज हम आपको कंप्यूटर की बहुत ही रोचक जानकारियाँ बहुत ही सिंपल तरीके से बताएँगे, जिससे कि आप आसानी से कंप्यूटर की नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, वो भी हिंदी में, बहुत ही सरल और सुनियोजित तरीके से हम आपको। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो इसे कहते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। हम इसे पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा का स्टोर करना, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट प्रस्तुतियों को, यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सरल भाषा में जिसे हम कंप्यूटर को कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की परिभाषा इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से दी गई है, जो बिल्कुल 1 या डेढ़ लाइन में हम आराम से कह सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए हिंदी में कंप्यूटर की परिभाषा पूछी जाए, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। और यही चीज़ अंग्रेजी में अगर कहें तो द डाटा इनपुट प्रोसेस बाय कंप्यूटर यूजर बाय आउटपुट रिजल्ट्स आर प्रोवाइडेड एस। ये बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्यूटर की परिभाषा इसमें दी गई है। ये हमारा डायग्राम बना है। इस डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका। कंप्यूटर 3 तरीके से कार्य करता है। नंबर 1 इनपुटिंग, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुटिंग। इनपुटिंग यानी कंप्यूटर में जो डाटा हम प्रविष्ट करते हैं, वो इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस कौन-सी होती है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, वेबकैम आदि। माउस एक पॉइंटर डिवाइस होता है जिससे हम कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को पॉइंट कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं और स्कैनर से हम डाटा स्कैन करते हैं। जॉयस्टिक से गेम खेलने के लिए होता है जिससे हम कमांड करते हैं। माइक से हम वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। वेबकैम से फ़ोटोज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस में हमारा सीपीयू और प्रोसेसर जो है हमारा प्रोसेस डिवाइस है। जो डाटा इनपुट किया जाता है वो सीपीयू में ही प्रोसेस होता है। और जो सीपीयू में जो डाटा प्रोसेस होता है वो रिजल्ट्स के रूप में आउटपुट हमें मिलता है। वो आउटपुट हमें मॉनिटर और प्रिंटर के द्वारा मिलता है। और साउंड भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। जो ऑडियो डाटा होता है वो साउंड के माध्यम से हमको मिलता है। तो ये कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका है, या हम कह सकते हैं द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट में कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बारे में विस्तृत तरीके से जान लेंगे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः यह स्पष्ट होता है कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना तक करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, गति, स्पीड, स्वचालन, ऑटोमेशन क्षमता, कैपेसिटी, शुद्धता, एक्यूरेसी, सार्वभौमिकता, वर्सटाइलिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गणनाएं की जा सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण, यातायात, उद्योग, व्यापार, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट आदि। कंप्यूटर द्वारा जहां एक तरफ वायुयान, रेलवे तथा होटल में सीटों का आरक्षण होता है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज सटीकता और तेजी के साथ हो रहा है। अच्छा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सिस्टम क्या होता है। इसे कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक सिस्टम है। तो हम जानेंगे सिस्टम होता क्या है। सिस्टम वो होता है जिसे कोई कार्य करते हैं, उस कार्य में जो कई चीज़ें मिलके मतलब मिलके जो एक यूनिट बनाती हैं, तो वो सिस्टम कहते हैं। जैसे किसी कार्य को करने के लिए काम में आने वाले अनेक भागों के समूह को सिस्टम कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल एक सिस्टम है और इसके निम्न भाग हैं, जैसे डॉक्टर, मेडिसिन, पेशेंट, ये सब क्या है? इसके भाग हैं। किसी एक के बिना पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर भी हमारा एक सिस्टम है और इसके कई भाग होते हैं। जैसे
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, ये 3 चीज़ें मिलके कंप्यूटर का सिस्टम बनता है। तीनों में से अगर एक चीज़ भी ना हो तो ये सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे अगर हमारे पास हार्डवेयर है, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब हो और सॉफ्टवेयर ना हो तो ये हम कंप्यूटर में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो हमारे पास, हार्डवेयर ना हो तो भी हम कुछ नहीं कर पाएँगे। और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों हो, कंप्यूटर कंप्लीट हो और यूजर अगर ना हो, उसको चलाने वाला ना हो तब भी हमारा बेकार है। तो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर सिस्टम के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। जब तक तीनों चीज़ें नहीं होती तब तक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। यूज़र उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, वो यूज़र कहलाता है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होते हैं ना, जिनको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग जिनको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ये देखो, ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। जैसे इसमें क्या है देखो, ये हमारा मदरबोर्ड है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, रैम है, माउस है, प्रोसेसर है और ये प्रिंटर है, फैन है, स्कैनर है। ये सब चीज़ें हमारी हार्डवेयर हैं। इनको हम, ये कंप्यूटर के आंतरिक और बाह्य दोनों भाग हैं। इनको हम छू सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक कोई भी सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और इसे कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में जैसे वेब ब्राउज़र, गेम्स, वर्ड प्रोसेसर आदि शामिल है। इसके आपके कंप्यूटर पे जो भी कुछ आप करते हैं वो सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अभी आप टेक्स्ट को वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, यह एक सॉफ्टवेयर है और पेज पर क्लिक करने के लिए अपने माउस हार्डवेयर का उपयोग कर रहे हैं, तो माउस एक हार्डवेयर है। ये सब आपको जो चित्र दिख रहे हैं, ये क्रोम ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स, स्काइप, ये सब चित्र जो दिख रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जब अधिकांश लोग कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो वे डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसे व्यक्तिगत कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं। हालांकि कंप्यूटर कई आकारों में आते हैं और वे हमारे दैनिक जीवन में कई अलग अलग कार्य करते हैं। जब आप एटीएम से नकदी वापस लेते हैं, स्टोर में किराने का सामान स्कैन करते हैं या कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर। कई लोग काम, घर और स्कूल में डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क पर रखे जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और वे आमतौर पर कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सहित कुछ अलग-अलग हिस्सों के बने होते हैं। ये चित्र जो है हमारा, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का चित्र है। डेस्कटॉप मतलब डेस्क माने होता है मेज और टॉप माने ऊपर। जो मेज के ऊपर रखा जाता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर। दूसरे प्रकार के कंप्यूटर से आप परिचित हैं। एक लैपटॉप कंप्यूटर जिसे आमतौर पर लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी संचालित कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप से अधिक पोर्टेबल होता है, जिसे जिसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है। नेक्स्ट में हमारा टैबलेट कंप्यूटर। ये हमारा टैबलेट कंप्यूटर है। टैबलेट हैंड होल्ड कंप्यूटर होता है जो लैपटॉप से भी अधिक पोर्टेबल होता है। कीबोर्ड और माउस के बजाय टैबलेट टाइपिंग और नेविगेशन के लिए टच संवेदनशील स्क्रीन का उपयोग करते हैं। आईपैड टैबलेट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट में सर्वर। सर्वर एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क पर अन्य नेटवर्कों को जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब भी आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आप किसी ऐसे सर्वर को देख रहे हैं जो सर्वर पर संग्रहीत है। कई व्यवसाय आंतरिक रूप से फाइलों को स्टोर और शेयर करने के लिए स्थानीय फाइल सर्वर का उपयोग करते हैं। ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है। उसके बाद अन्य टाइप के भी हमारे कंप्यूटर आते हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अन्य प्रकार के कंप्यूटरों में क्या है, स्मार्टफोन। कई सेल फोन इंटरनेट ब्राउज करने और गेम खेलने सहित कई चीज़ें कर सकते हैं। उन्हें अक्सर स्मार्टफोन कहा जाता है। आजकल हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो भी हमारा कंप्यूटर है। उसके बाद वियरेबल, पहनने वाले कंप्यूटर। पहनने योग्य तकनीकों के उपकरण के लिए एक समूह के लिए एक सामान्य शब्द है जिसमें फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट वॉच शामिल हैं, जिन्हें पूरे दिन पहने जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन उपकरणों को अक्सर पहनने योग्य कंप्यूटर कहा जाता है। गेम कंसोल भी हमारा एक तरह का कंप्यूटर है जिसका उपयोग आपके टीवी पर वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। टीवी, कई टीवी में अब एप्लीकेशन या ऐप्स शामिल हैं जो आपको विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचने देते हैं। उदाहरण के लिए, आप सीधे अपने टीवी पर इंटरनेट या वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। आजकल जो टीवी आ रही हैं, टीवी जो आ रही हैं वो एंड्रॉयड टीवी बोली जाती हैं। इसीलिए उनमें सारे कंप्यूटर वाले जितने काम हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट वगैरह सब उपलब्ध होता है उन कंप्यूटरों पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं।
पहले क्या था, कंप्यूटर से सिर्फ गणना ही की जा सकती थी। पहले जटिल से जटिल गणनाएँ करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बदलीं, वैसे ही कंप्यूटर की विशेषताएँ भी बदल गईं। अब कंप्यूटर एक क्षेत्र में सीमित न रहकर कई क्षेत्रों में हो गया है। अब इसमें कंप्यूटर की विशेषताएँ कंप्यूटर में क्या है, नंबर 1 स्पीड। कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ होती है। आप पैदल चलकर कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर या कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कार्य को तेज़ी से कर सकें। मशीन की सहायता से आप कार्य की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में गुणा, भाग, जोड़, घटाना जैसी लाखों क्रियाएँ कर सकता है। यदि आपको 500 गुणे 44 का मान ज्ञात करना है, तो आपको 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। यही कार्य कैलकुलेटर से करने पर लगभग 1 या 2 सेकंड का समय लगेगा, पर कंप्यूटर ऐसी लाखों गणनाओं को कुछ ही सेकंड में कर सकता है। इसके बाद दूसरी क्वालिटी इसकी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्वचालित मशीनों का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर भी अपना पूरा कार्य स्वचालित तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर अपना सारा कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 10 अलग-अलग संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए, तो आप इसमें एक बार गलती करेंगे, लेकिन साधारणतः कंप्यूटर किसी भी प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूर्ण कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने का सबसे बड़ा गलत कारण गलत डाटा इनपुट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी स्वयं गलती नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है वर्सटैलिटी, सार्वभौमिकता। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी बड़ी तेजी से सारी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के साथ-साथ व्यावसायिक कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में होने लगा है, जैसे बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, बिज़नेस, स्कूल आदि। उसके बाद नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता। एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम जगह में स्टोर करके रख सकता है। यह सभी प्रकार के डाटा, पिक्चर्स, फाइल, प्रोग्राम, गेम एंड साउंड को वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है। बाद में हम कभी भी किसी भी सूचना को कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने यूज में ला सकते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट क्वालिटी है डिलिजेंस, कर्मठता। आज मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटे तक करने में थक जाता है। इससे इसके ठीक विपरीत कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों तक करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद किसी उसके कार्य करने की क्षमता में न तो कोई कमी आती है और ना ही उसका कार्य के परिणाम में शुद्धता घटती है। कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। यह वर्षों तक कार्य करते हुए थकता नहीं है तथा स्टोर मेमोरी वर्षों बाद भी एक्यूरेट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, याद करने की क्षमता। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है। लेकिन कंप्यूटर सभी बातें, चाहे वो महत्वपूर्ण हो या ना हो, सभी को मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखता है तथा बाद में किसी भी सूचना की आवश्यकता पड़ने पर उसे उपलब्ध कराता है। अब लास्ट में हम हमने जो भी आज पढ़ा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरल शब्दों में सारांश। सारांश मतलब जो भी हमने सार पढ़ा है उसका अंश। हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई। नंबर 3 पे कंप्यूटर यूजर के द्वारा इनपुट किए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। नंबर 4 सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। उसका नेक्स्ट है हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसमें भौतिक संरचना शामिल होती है। उसका नेक्स्ट है लैपटॉप एक बैटरी संचालित कंप्यूटर होता है जो डेस्कटॉप से अधिक पोर्टेबल होता है। उसका नेक्स्ट है टैबलेट में टाइपिंग और नेविगेशन के लिए टच संवेदनशील स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। हमारे आज के ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम नए वीडियो में नए क्वेश्चन